दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ की संस्कृति और इतिहास आपको हमेशा कुछ नया सिखाता है। यहाँ के लोग, उनकी जीवन शैली और यहाँ होने वाली कुछ अद्भुत घटनाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो न केवल अनोखे हैं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तरह के पहले हैं। चाहे बात हो यहाँ के लोक कला की, ऐतिहासिक धरोहरों की या फिर कुछ मज़ेदार और अजीब घटनाओं की, बिहार ने हमेशा हर किसी को चौंकाया है। तो चलिए जानिए उन दिलचस्प और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जो इस राज्य को और भी ज्यादा खास बनाते हैं। दोस्तों, बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक ऐतिहासिक राज्य है जो अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से 94,173 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार जनसंख्या के मामले में भारत का 12वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया था। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य जिसे IIT और IAS का उत्पादन घर भी कहा जाता है, जहां दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था। ये राज्य दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है और इतिहास के सबसे महान राज्यों में से एक है। बौद्ध और जैन धर्मों का उद्गम बिहार में हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर के फैलाए अहिंसा के सिद्धांतों की शुरुआत भी यहीं हुई। इसके अलावा सिख धर्म की जड़ें भी बिहार से जुड़ी हैं। बिहार प्राचीन काल में मगध कहलाता था और इसकी राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र था। माना जाता है कि बिहार शब्द का उद्गम बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुआ, जो बाद में बिहार हो गया। आधुनिक समय में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि बिहार दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है। ये इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक था। अगर आप यहाँ हैं तो भारत के समृद्ध इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप देश की सदियों पुरानी कथाएं जान सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। दरअसल बिहार से जुड़ी वास्तविक जानकारी से अभी तक लोग अनजान हैं। तो चलिए आज हम आपको बिहार से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी सोच भी बिहार के प्रति काफी हद तक बदल जाएगी। दोस्तों, बिहार ही वो राज्य है जिसने चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे राजा, बुद्ध महावीर जैसे संत, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह जैसा शासक दुनिया को दिया था। बिहार भारत का एक राज्य है। बिहार की राजधानी पटना शहर है। बिहार अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल है। गंगा नदी इसके भूभाग को 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास थी और आज ये लगभग 12.7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। जनसंख्या के मामले में भारत का ये तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है जो गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ है। गंगा विष्णु पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। अगर इस राज्य की भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर सही हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोली जाती है। इस राज्य को सबसे पुरानी भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में सबसे ज्यादा डिग्री धारक उत्तर प्रदेश के बाद जो निकलते हैं वो सबसे ज्यादा इसी बिहार से निकलते हैं। बिहारी लोग बुद्धिमान होते हैं और माना जाता है कि बिहारी की गणित बहुत ही तेज होती है। यहाँ तक कि 1990 से पहले IAS अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के लोगों का ध्यान अब IT क्षेत्र में ज़्यादा लगने लगा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से फिर से IAS की भूमिका देखने को मिल रही है। दोस्तों, शून्य के बिना गणित का क्या मोल है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार ही है। यही कारण है कि बिहार के लोगों की गणित आज भी बहुत तेज होती है। वो गणित में बहुत ही विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि एक्सपर्ट होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सच है कि इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में यहाँ IAS की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा बिहार के पटना शहर में वाईफाई का सबसे बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में सबको मुफ्त वाईफाई प्रदान करता है। अमेरिका, जापान जैसे देशों में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस मामले में सबसे पीछे रह गया है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में स्थित है। ये मंदिर पवारा पहाड़ी के शिखर पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। 1812 से लेकर 1904 तक ब्रिटिशों ने इस मंदिर को बनवाया था और सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में ही हुआ था। यहाँ पर पटना साहिब सिख इतिहास से जुड़ा एक प्राचीन स्थल है जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का मुख्य त्योहार
छठ पूजा है जो बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। ये पूजा छठ मैया और सूर्य भगवान को समर्पित है। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। लिट्टी चोखा को बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है और ये एक आटे का गोला होता है जिसे जलते आंच पर पकाया जाता है और मिट्टी के अंदर एक मसाला भी भरा जाता है। अगर चोखा की बात करें तो ये आलू, बैंगन और टमाटर को जलाकर बनाया जाता है। ये सबसे ज्यादा आसान बनाने वाले विधियों में से एक है। बिहार के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बड़े प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, नालंदा पुस्तकालय इस देश में ईरान, कोरिया, चीन के लोगों को आकर्षित करती थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालयों में से एक थी, लेकिन तुर्की शासक ने इस पुस्तकालय में आग लगा दी थी। ऐसा माना जाता है कि यह पुस्तकालय इतनी बड़ी थी कि तकरीबन 3 महीने तक ये जलती ही रही थी। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। ये मंदिर बुद्ध का मंदिर है और यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर बिहार से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या आपको पता है कि मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले थे? उन्होंने मॉरिशस की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। उनका नाम शिव सागर राम गुलाम था। भारत का सबसे सुंदर दूसरा रेलवे स्टेशन मधुबनी है, जहां पर 7000 हेक्टेयर में बहुत ही सुंदर चित्रकला बनाई गई है। बिहार के ज़्यादातर लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और बिहार के श्रमिकों को बाकी राज्यों के श्रमिकों से ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि बिहार के श्रमिक बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार के जिलों में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय मौजूद है और पशु मेले भी सबसे बड़े बिहार में ही लगते हैं और साथ ही भारत की सबसे बड़ी बाजार बिहार में ही लगती है, जिसे हम सराय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में लिट्टी चोखा बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए मुजफ्फरपुर को स्वीटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत दोस्तों एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है और MS धोनी एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था। MS धोनी को आज लोग दुनिया में अच्छे क्रिकेटर्स में जानते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालयों नालंदा और तक्षशिला बिहार में ही स्थित है। यहाँ पर पहले विदेश से भी लोग आया करते थे। बिहार का विकास 4 कुछ ही है और ये इस तरफ इशारा करता है कि बिहार ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया। दोस्तों, बिहार में अपनी छुट्टी को मनाने और घूमने के लिए बहुत अच्छे स्थान हैं जहां आप घूम सकते हैं। चलिए देखते हैं बिहार के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है नालंदा। भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय नालंदा में ही है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी चीजें स्थित हैं और ये कहा जाता है कि ये बहुत पुराना है। अगला है पटना। गंगा के दक्षिणी हिस्से में बना ये शहर पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के नाम से इसे जाना जाता था। दोस्तों, ये शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। पटना स्थित भक्तों के लिए सबसे बढ़िया जगह है क्योंकि इसे अंतिम सिख श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, सिर्फ यही जगह नहीं है पटना बिहार में, और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि देखने योग्य हैं। सो आप हमें बताइए, क्या आप कभी पटना बिहार गए हैं या वहाँ की आपको कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है? कौन सा फैक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा हैरान करता है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।